हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में फिटर ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि निवारक रख रखाव से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं नियमित से रिलेटेड हैं और बेहद आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप फिटर ट्रेड का स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे। अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है तो उसको भी मैं बताते चलूँगा, इमेज के द्वारा समझाते चलूँगा, ठीक है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस किस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, दांतेदार चैन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। दांतेदार जो चैन ड्राइव होता है उसका लाभ आपसे पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो बी के साथ चला जाएगा। दांतेदार जो चैन ड्राइव का जो मुख्य लाभ होती है वो शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो दांतेदार चैन ड्राइव होता है उसका हम आपको चैन ड्राइव का इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप अच्छी तरीक़ा से इसे देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं चैन ड्राइव का इमेज है और इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यह संवहन की कौन सी प्रणाली है, ठीक है। आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और इसमें पूछा गया है कि लुब्रिकेंट ऑफ सिस्टम, यानी कि यह संवहन का कौन सा प्रणाली है, कौन सा मेथड है, आपको बताना है। तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं और जब इसके राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्प्लैश फीड और जो उपयोग के आधार पर लुब्रिकेशन सिस्टम जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दोनों प्रकार हैं, जिसमें से एक जो है स्पेशलाइज फीड जो है, ठीक है। तो चित्र को आप ध्यान में रखिएगा और बेहद महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। और थोड़ा सा हम इसको बारे में बता देते हैं। स्पेशलाइज जो फीड होता है, इस लुब्रिकेशन सिस्टम ऑयल में छिड़काव किया जाता है। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तब क्रैंक शाफ्ट द्वारा ऑयल चेंबर का ऑयल इंजन के भागों और तथा पिस्टन पर छिड़क दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिया हुआ है और इस इमेज के द्वारा आपको चिन्ह करके बताना है कि किस प्रकार का यह टूथ टाइप लॉक वाशर है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। एक्सटर्नल टाइप टूथ लॉक वाशर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बी को चूज करेंगे। बात हुई है टूथ टाइप लॉक वाशर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इस प्रकार का वाशर पर जो होते हैं वो खचे बने होते हैं, ठीक है। इसे नट के नीचे वाशर का प्रयोग किया जाता है ताकि नट जो है ढीला न हो। इसे रोकने के लिए, ढीला होने से रोकने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी के साथ चला गया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, कौन सा गुण यह बताता है कि संवहन तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए सक्षम है। तो क्वेश्चन को आप पहले अच्छा से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया यह कौन सा गुण बतलाता है कि संवहन का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह को रोकने में सक्षम है। तो जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा 4 पॉइंट। 4 पॉइंट इसका राइट ऑप्शन जो है सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि इस क्लच का क्या नाम है। ठीक है, आपको नीचे एक इमेज दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्लच है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यह क्लच का जो नाम है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, यानी कि करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। और इस क्लच का डायग्राम को आप अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं हम आपको पहले स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सारे पार्ट को भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका इस तरह से डायग्राम है, इनके विभिन्न पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का पार्ट के बारे में हम लोग जाने, अब बात हुई है थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल क्लच की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह जो क्लच होती है वह मैकेनिज्म होती है जो इंजन के पावर के ट्रांसमिशन गियर को बॉक्स से जोड़ता है और तोड़ता है, तो इसे सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला गया। बाकी और हम नीचे जानेंगे महत्वपूर्ण जो भी क्लच होते हैं, और इससे संबंधित एक और आपको हम स्क्रीन पर इमेज दिखा देते हैं कि क्लच के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा पहचानने में और समझने में आसान हो। क्लच के ये जो प्रकार हैं 6 प्रकार, ये सारे प्रकार को आप अपनी ज़रूर नोट्स में लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमसे वीक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होती है। यानी कि हमसे यह पूछा गया है इसमें कि जो वीक फीड स्नेहन प्रणाली होती है किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो छठा का राइट ऑप्शन जो है जब हम चूज करेंगे तो डी के साथ चला जाएगा, ग्रेविटी फीड, गुरुत्वाकर्षण फीड के अंतर्गत आती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है छठा का हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है स्नेहक का क्या उपयोग है, यानी कि जो लुब्रिकेट होती है उसका क्या उपयोग होता है ये बताना है आपको। तो आप सभी लोग जानते हैं जो लुब्रिकेट जो होती है इम्प्रूव मशीन ऑफ एफिशिएंसी, करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ हम चूज करेंगे। मशीन की बेहतर दक्षता के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, स्नेहक का उपयोग करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात हुई है स्नेहक की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। किसी मशीन पार्ट के बीच होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उसे स्नेहक कहते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन जो है 7वां का बी के साथ चला गया। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्नेहक की विधि क्या है, यानी कि यह स्नेहक का कौन सा विधि है आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हाथ में एक केन जैसा पकड़ा हुआ है और इसके द्वारा स्नेहक का उपयोग किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा 8वां का, तो डी के साथ चला जाएगा, ऑयल कैन मेथड विधि। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है इसका डी के साथ हम चूज करेंगे, ऑयल कैन मेथड विधि। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जिससे देखते हैं क्या पूछा गया, क्लच का क्या नाम है। हम आपको ऊपर में पहले एक क्लच के बारे में बता चुके हैं और वो जो बताए हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं होगा, पहले इसको काट दीजिए। अब ये 3 में से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 9वां का, तो राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, कोन क्लच, यानी कि कोन क्लच इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा इस इमेज को। ठीक है, और पार्ट ऑफ कोन क्लच इसका भी हम एक डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसका सारे पार्ट्स को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज है आपको स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है क्लच कौन क्लच का है और सारे पार्ट को भी आप लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। आइए 9वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है
एक इमेज दिया हुआ है और यहाँ से आपसे पूछा गया है इस इमेज के द्वारा एक्स के रूप में चिन्हित स्पोकेट का क्या नाम है। ठीक है, तो इस स्पोकेट का नाम क्या है, यहाँ जैसा कि दिखाया गया है इस पॉइंट को, उसका नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे वो जौकी बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को तो आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन जो है 10वां का, इससे सी के साथ हम चूज करेंगे। करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। सोल्यूबल ऑयल जो होती है शीतलक तेल और पानी के साथ इमल्सिफाइड होती है। तो करेक्ट आंसर जो है ए का हम चूज करेंगे। यहाँ पर 11 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, आपको वह गुण के बारे में बतलाना है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। उस पॉइंट को जो हम बोलेंगे फायर पॉइंट के नाम से जानते हैं। फायर पॉइंट वह तापमान न्यूनतम तापमान होती है जिस पर वाष्प को प्रज्वलित होने के बाद एक वाष्पशील ज्वलनशील पदार्थ हवा में जलते रहता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है सोल्यूबल तेल का रंग कैसा होता है। ठीक है, सोल्यूबल तेल का रंग जो है किस तरह से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जब आप चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन 13 का जो है ए के साथ चला जाएगा। सोल्यूबल ऑयल का जो कलर होता है वाइट होता है। तो करेक्ट आंसर हम ए को यहाँ पर चूज करेंगे। 13 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो तांबा को टर्न करने के लिए जिस तरल पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उसे हम सोल्यूबल ऑयल के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। 14 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ हम चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है समान प्रयोजन के लिए स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल तत्व का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे आप ध्यान में रखिएगा। समान प्रयोजन में जो स्टील थ्रेडिंग के लिए जिस तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे हम जो कहेंगे लॉर्ड ऑयल कहते हैं। तो लॉर्ड ऑयल जो है बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 16 में ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु टूल्स मशीन का किस प्रकार का क्लच का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइविंग मोटर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु जो प्रयोग किया जाता है, क्लच का उपयोग किया जाता है, उसे मल्टीप्लेट क्लच के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। और हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में जान गए, कोन क्लच के बारे में जान गए और मल्टीप्लेट क्लच के बारे में जाने। तो ये तीनों के बारे में हम ऊपर से लेकर के अभी तक सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो 3 क्वेश्चन से संबंधित, इसे क्लच से संबंधित था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट अब 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 17 का राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, वसायुक्त तेल। तो करेक्ट आंसर जो है सी को हम चूज करेंगे। 17 का राइट ऑप्शन जो है फैटी ऑयल के साथ चला गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर अब 18 देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से बस टोटल 18 क्वेश्चन ही लिए थे। ठीक है, ऑटोमेटिक लेटस
में कौन सा कटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 18 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सी के साथ चला जाएगा। ऑटोमेटिक लेटस में जो कटिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है कंपाउंड ऑयल, जिसको मिश्रित तेल या ब्लेंडेड तेल के नाम से जाना जाता है, ब्लेंड ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है 18वां का सी के साथ चला गया। तो ये टोटल सारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। टोटल क्वेश्चन की संख्या थी 18 थी। ठीक है, इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारा आपको PDF आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण PDF वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।